हम सबकी कुंडलियों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। मतलब आपकी कुंडलियों पे इस तरीके के कुछ जो भी आपने ग्रह बनाए होंगे ना, दिस वन, मैं आपको एक कुंडली दिखाती हूँ। सी दिस। अगर हम इस कुंडली को खोलते हैं तो देखिए ध्यान से, गुरु के ऊपर लिखा हुआ है 11, राहु के ऊपर लिखा हुआ है 27, शनि के ऊपर लिखा हुआ है 7, शुक्र के ऊपर लिखा हुआ है 17, मंगल के ऊपर लिखा हुआ है 20, चंद्र के ऊपर लिखा हुआ है 15, बुध के ऊपर लिखा हुआ है 14। ये सब होती है हमारे ग्रहों की आयु, ये सब होती है ग्रहों की एज। ये नोट डाउन कर लीजिए। ग्रहों की एज 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है। ग्रहों की एज 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है। 0 से 6 डिग्री तक चाइल्ड एज होती है, यानी कि बाल्यावस्था। 6 से 12 डिग्री तक टीन एज होती है, यानी कि किशोरावस्था। 12 से 18 डिग्री तक यंग एज होती है, यानी कि युवावस्था। 18 से 24 डिग्री तक मैच्योर एज होती है, यानी कि प्रौढ़ावस्था। 24 से 30 डिग्री तक ओल्ड एज होती है, यानी कि वृद्धावस्था। जैसे हमारी एज के पैरामीटर्स होते हैं बच्चा, बूढ़ा, जवान, वैसे ही ग्रहों के भी होते हैं। ठीक है। अब इन सब में सबसे ज्यादा पावर कब होती है? वही 12 से 18 डिग्री यंग एज। कोई भी यंग होता है तो उसमें नेचुरल एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, सपने ज्यादा होते हैं, सपनों के लिए मेहनत करने की ताकत ज्यादा होती है। राइट। तो अगर हमारी कुंडली में 12 से 18 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह है तो वो यंग एज का है और वो सबसे पावरफुल है। वो अपने हर फल, जो भी उसको ड्यूटी मिली है, उसको करेगा ही करेगा पूरा, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, 2 डिग्री आगे के और 2 डिग्री पीछे के भी काम करते हैं। मतलब ये 12 डिग्री है, देखो एकदम से कोई यंग नहीं होता, एकदम से कोई बूढ़ा नहीं होता। हमारे बच्चे टीन एज में होते हैं 17-18 साल के, तो वो यंग जैसा बिहेव शुरू कर देते हैं, माना जोश ज्यादा होता है, बट पावर उनमें भी होती है, और एकदम से कोई बूढ़ा नहीं हो जाता। अपनी यंग एज को मेंटेन करने के लिए हर इंसान कोशिश करता है, चाहे वो एक्सरसाइज करे, चाहे वो मेडिसिन खाए, चाहे वो अपने लाइफस्टाइल को बदले, चाहे वो खाने पीने से कंट्रोल करे। यंग हर कोई दिखना चाहता है, इज इट सो? या मेंटेन भी करता है लाइफस्टाइल। तो दैट मीन्स 10 से 20 डिग्री का ग्रहण, 2 डिग्री आगे के और 2 डिग्री पीछे के। यंग एज में 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री माइनस, मतलब दो, दोनों तरफ 2-2 डिग्री कर दो, तो 10 से 20 डिग्री का ग्रहण अपने पूर्ण फल देने के लिए सक्षम होता है, कमिटेड होता है। राइट। अब मैं आप लोगों को कुंडली दिखाती हूं कुछ, आप उसमें मुझे बताओगे किसकी क्या एज है। करेक्ट। बताइए, मैं आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रही हूं। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। या मैम। मैम मैम बोध डिस्प्ले बड़ा कर दीजिए, यंग थोड़ा दिख नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं आप? शुक्र डिस्प्ले वृद्धावस्था में है। एक मिनट बोध यंग। रंजीत जी, रुक जाओ, बुध जिससे विवाह पूछूंगी, रंजीत जी मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, जो नए लोग हैं वो बताएंगे। मैं जिसका नाम ओके लूंगी मैम। सिर्फ वो बताए। ओके मैम। जी, हैंड रेज कीजिए, हाथ खड़े करें।
हाँ जी, राजकिशोर जी, मुझे चंद्रमा की एज बताएं। मैम चंद्रमा की है मतलब बाल्य। बाल्यावस्था, बिल्कुल सही। यस मैम। रमेश गौतम जी। जी मैडम। रमेश गौतम जी, आप जी तो शाम वाली क्लास में नहीं आ रहे हो, आपने नाम लिखवाया था। मैडम, मैं कल दो दिन से शादी में चला गया मैडम, उसमें नहीं आ पाया मैं। नहीं, लेकिन फिर आप इसमें आ रहे हो ना, आप उसी में आओ ना, एक जगह आओ। मैंने आपको मैसेज भी किए थे। अच्छा, मैं आज फोन भी आया था आपका किसी का, मैं आज बात नहीं कर पाया, दिन में उठा नहीं पाया, तब आपका कॉल नहीं उठा कोई पाया था। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जी अभी जी उसमें आना है इसके बाद, ठीक है। ठीक है, उसका लिंक भेजा है क्या? अभी नहीं आएगा ना सर, टाइम पे आएगा। जी जी ठीक। थैंक यू मैम। जी, मैम शाम को कितने बजे से कितने बजे तक करते आपकी हो? नहीं हो रही बात मंजू जी, वो डिफरेंट है बात, ठीक है। ओके थैंक। हाँ जी, अभी देखिए, मुझे यहाँ पे बताएंगे। अब किसका नाम लूं मैं? हैंड रेज सिर्फ आगे वाले लोग कर रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया है क्या? ये बात तो गलत है। मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना बोल रही हूँ, आप लोग बोल रहे हो कि नहीं आया। मैम डिस्प्ले थोड़ी बड़ी कर दीजिए, डिग्री नहीं दिख रही है एक्चुअली। लीजिए, अब दिख रही है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। नहीं मैंने मैम, डिग्री कौन सी है ये? अब दिख रही है। सर ये देखो अब ना, दिख रही है। ग्रह के ऊपर है, शुक्र के ऊपर 28 है। 28 तो ओल्ड एज हो गया। ठीक ठीक डन। हाँ, यही तो है ना। हाँ, बताइए, जी जी। अब बताइए सब लोग, शुक्र की आयु जल्दी से बोलिए। 0 शुक्र की बाल्यावस्था। आयु शुक्र शुक्र बोला की है। आयु वृद्धावस्था में। पूरे वृद्धावस्था 0 में। डिग्री पर है। वृद्धावस्था हो गई शुक्र तो। शुक्र वक्री भी है और वृद्धावस्था भी है। वक्री नहीं है, वृद्धावस्था। पहले ना सब लोग कुंडली उतारो, सिर्फ कुंडली नहीं उतारो, एक्चुअली कुंडली उतारने की जरूरत नहीं है, ग्रह उतारो और ग्रहों की ऊपर जो डिग्रीज लिखी है ना, फटाफट से वो उतारो, उसके बाद मैं पूछूंगी। ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप लोग कर रहे हो, जो जिसके मन में आ रहा है वो बोल रहा है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ग्रहों के नाम लिखो और साथ में ऊपर जो लिखा है वो लिखो, मैं बोल रही हूँ। चंद्र के ऊपर लिखा है 1, शुक्र के ऊपर लिखा है 28, बुध के ऊपर लिखा है 15, सूर्य के ऊपर लिखा है 0, केतु के ऊपर लिखा है 20, शनि के ऊपर लिखा है 24, गुरु पे लिखा है 6, राहु पे लिखा है 20, मंगल पे लिखा है 0, और चंद्र पे लिखा है 1। ठीक है जी, क्लियर यहां तक? ठीक है। नौ, कमलेश जी अनम्यूट करें, अनम्यूट कीजिए मैडम। मुझसे शायद लेफ्ट हो गया। सब लोगों ने कर लिया? ओके यस। जी ठीक है। जी यस मैम। सुरेश सिंगला जी, किया आपने? सचिन जी, आपने किया? कर लिया। ठीक है सर, किया है तो मुझे बताइए, इसमें आपके गुरु की क्या एज है? गुरु की एज आपकी हो गई 6। मीन्स आपका हो गया या 6 से 12 बाल्यावस्था। सर ध्यान से, 6 से 12 बाल्यावस्था थी, किशोरावस्था थी? किशोर, नहीं बाल्यावस्था हो गया। किशोरा हो गई, किशोरावस्था। किशोरावस्था।
जी लिखा नहीं ना मैंने। बाल्यावस्था भी हो गई, दोनों काम हो गए। नहीं, 1 मिनट, बाल्यावस्था नहीं हुई। बाल्यावस्था होती है 6 तक, मतलब अगर आप टाइम देखते हैं घड़ी में तो कैसे देखते हैं, 5:59 जी मिनट जी। तक, राइट। 6 बजते ही वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर गया। ओके, किशोरावस्था होगी, ठीक है। हाँ, किशोर हो गया। अब यहाँ पर मैम एक मिनट हम्म, मैम, अगर ये मतलब 6 डिग्री का है तो ये किशोरावस्था में आ जाएगा? सर जो यहाँ पे एज आती है ना, यहाँ पे आपको नेट एज दिखा रहा जी है। एक्चुअली ये 3 हिस्सों में विभाजित होती है। ये होती है जी आपकी अंश, कला और विकला। ये मैं आपको जी दिखा जी। रही हूँ, ये देखिए प्लीज, आपको दिखा रही हूँ मैं, 1 मिनट देखिएगा। माइक्रोफोन बंद रखिए। ये देखिए, ये है एक्चुअल ग्रहों की एज। लाइक ये देखिए, 4 अंश 21 कला 57 विकला, मतलब 4:21 मिनट 57 सेकंड, इसको ऐसा बोल सकते हो। ये 57 सेकंड जैसे ही 59 होंगे, 59 होंगे, 60 होंगे, तो ये 21-22 बन जाएगा। जैसे ही ये 21-60 बनेंगे, ये 5 बच जाएगा, मतलब ये 5 डिग्री कर लोगे। इसको ऐसे देख सकते हो। तो अब जब आप 6 कर रहे हो तो वो नेचुरल है, 6 से ऊपर सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। 6 बजते ही सेकंड या मिनट तो चल पड़े होंगे ना, समझ में आ गई बात? मैम ये कला है, ये कला इट मींस मिनट और विकला मींस सेकंड, सेकंड, विकला को सेकंड की तरह ले। ये बोल रहा हूँ मैं। इसको आप ओके, लोग समझने के कला को लिए मिनट ऐसा करो, ठीक है? जी मैम, यानी कि वो किशोरावस्था में बिल्कुल। हाँ, एंटर कर गया, ठीक है, राइट। तो आई होप आप लोगों को एज देखना समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर भी बताती हूँ दोबारा से। माइक्रोफोन बंद रखिए प्लीज, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोग गलत कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए इसमें गुरु की कितनी डिग्री है? 11 11। मैंने सिर्फ डिग्री पूछा था। 11। तो 11 होने पर गुरु किसमें चला गया? किशोरावस्था। किशोरावस्था, 6 से 12। शुक्र की कितनी डिग्री है? 17। 18 तो किसमें चला 17 गया? युवा। सूर्य की कितनी डिग्री है? 27। किसमें चला गया? वृद्धावस्था। चंद्र की कितनी डिग्री है? 15। किसमें चला गया? युवावस्था। युवा। युवा हो गया। माइक्रो अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, सब लोग के कैमरा बंद आ रहे हैं, जल्दी से ऑन करें। अरे अब मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगी, कैमरा ऑन नहीं होंगे तो मैं अपना कैमरा बंद कर देती हूँ। मैं कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, गलत बात है। सभी लोग ऐसे कैमरा बंद करके बैठ गए थे, पूरा का पूरा ब्लैंक दिख रहा था, ये क्या बात हुई? हाँ जी, समझ में आ गया? जी। यस मैम। ये है ग्रहों की एज। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप को, बड़े ध्यान से समझना। नेक्स्ट स्टेप समझने वाला है, बहुत इजी है, बट अगर आप लोगों ने उसको जटिल बना दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। माइक्रोफोन सब बंद रखें। इफ यू हैव सीन, जो आप लोगों ने कुंडली बनाई होगी, वहां पे एक घर के अंदर LA या लगन लिखा होगा। जिसने भी, आप सबने जब कुंडली बनाई, देखिए ये रही कुंडली, ये रहा लगन। जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, इसको लगन कहते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, राइट। इसकी भी आयु होती है, इसकी भी आयु होती है। पर लगन क्या होता है? लगन एक घर का नाम है, कुंडली के फर्स्ट हाउस का नाम है लगन।
क्या कोई घर अपनी आयु जीता है? जीता है क्या कोई घर अपनी आयु? घर की चार दीवारी अपने आप तो नहीं जीती, घर में रहने वाले लोग जीते हैं और घर को मेंटेन करते हैं, राइट? तो इन घरों में कौन रहता है? इन घरों में रहते हैं राशियां और ग्रह। इन घरों में कौन रहता है? राशियां और ग्रह। ग्रहों की आयु कैसे देखते हैं ये हमने सीख लिया। अब इस घर में राशियां, उनकी आयु कैसे चेक की जाती है हम ये सीखेंगे। यहां पे एक घर में ग्रह की आयु कैसे देखते हैं वो आपने सीख ली। अब राशि उसमें क्या करती है, राशि का क्या रोल है, हम ये सीखेंगे। लगन की इस आयु को राशि जीती है। लगन की इस आयु को राशि जीती है। अप्रोक्सीमेट 2 घंटे में, अप्रोक्सीमेट 2 घंटे में यहां फर्स्ट हाउस में आने वाली राशि 0 से 30 डिग्री की आयु जी लेती है और जी लेने के बाद रिटायर हो जाती है। इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं, हमने पहले कुंडली बनाई, फिर कुंडली के 12 घर ड्रॉ किए। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां घर। ये कुंडली के 12 घर हैं। इन 12 घरों में 12 राशियां आती हैं। फर्स्ट हाउस में मेष राशि, सेकंड में वृषभ सीरियल ऑर्डर में, थर्ड में मिथुन, फोर्थ में कर्क, फिफ्थ में सिंह, सिक्स्थ में कन्या, सेवेंथ में तुला, एट्थ में वृश्चिक, नाइन्थ में धनु, 10th में मकर, 11th में कुंभ और 12th में मीन। अब फर्स्ट हाउस में जो मेष राशि आती है वो 2 घंटे में 30 डिग्री की यात्रा पूरी कर लेती है। अपना टाइम पीरियड है उसका, 2 घंटे में 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री की यात्रा करनी है और चलो रिटायर हो जाओ। अब मेष राशि रिटायर हो जाती है। जब कोई रिटायर हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसको वो जगह छोड़नी पड़ती है। यू नो वेरी वेल, जब भी कोई रिटायर होता है तो उसको वो सीट छोड़नी पड़ती है और ये सीट है कुंडली के हेड की, जो कुंडली का सुप्रीम पावर है। जैसे हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, करेक्ट? तो वैसे ये सुप्रीम पावर है। मेष राशि यहां बैठी है, 2 घंटे में इसने आयु जी ली। चलो अब टाटा बाय बाय करो, आगे चलो। तो मुझे ये बताओ, जब मेष राशि रिटायर हो जाएगी तो इसकी जगह कौन लेगा? वृषभ राशि, अगली वाली वृषभ। सब लोग बताएं कौन लेगा इसकी जगह? वृषभ। मीन राशि ऋषभ लेगा मैम, लेकिन 2 घंटे में मीन राशि ऑपरेट करने का। मैडम मेन, क्योंकि मैं मेष आपसे तो एक सवाल दो में गई। एक मिनट, मैं सवाल जवाब देती हूँ। मैं जवाब दे रही हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। एक बात बताओ, फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर रिटायर होता है तो उसकी जगह सेकंड क्लास वाला लेता है, 12th क्लास वाला लेता है? आप एक लाइन में खड़े हैं, जो पहले नंबर वाला बंदा है उसने बिल भर लिया या टिकट ले ली, उसने जगह छोड़ दी, उसकी जगह फिर कौन लेगा? सेकंड वाला लेगा या फर्स्ट वाला, 12th वाला लेगा? मैडम फर्स्ट वाला तो सेकंड में चल जाएगा, तो पीछे वाला आगे आएगा ना, किसने कहा मेन वाला सेकंड में आएगा। जाएगा? मैडम वो तो रिटायर हो गया, आउट हो गया, टीम से बाहर चला गया। रिटायर होने के बाद में वो सेकंड में क्यों जाएगा? अच्छा, अरुणा जी, जब कोई सीट से रिटायर होता है तो क्या आप उसको दूसरा नंबर देते हो? उसको तो जॉब ही नहीं मिलती, तो फिर वो तो टीम से बाहर हो गया, तो सेकंड वाला फर्स्ट में आएगा। आई समझ में बात? ओके। हाँ, यानी कि वृषभ राशि 2 घंटे बाद पहले घर में आ गई। अब वृषभ वाली जगह खाली होगी तो वृषभ की जगह कौन आएगा? मिथुन। मिथुन। दूसरा घर और मिथुन राशि। अब मिथुन की जगह खाली होगी तो तीसरे घर में कौन आएगा? कर्क। ऐसे ही चौथे घर में कौन आएगा? सिंह। 5वें में कौन आएगा? कन्या। छठे में? तुला। 7वें में? वृश्चिक। 8वें में? धनु। 9वें में? मकर। 10वें में?
कुंभ। 11वें में मीन। और अब 12वां खाली हो गया, 12वें में मेष आ गया, फिर से लाइन में लगा, क्योंकि यहाँ मर थोड़ी जाता है कोई, यहाँ साइकिल चलना, यहाँ पे बाहर जाने का कोई सिस्टम नहीं है, तो मैम वो फिर से लाइन में लग गया। समझ में आई मैम ना? तो ये कैसा दिखेगा आपको 2 घंटे बाद? सी दिस, ऐसा कैसा दिखाई देगा ये आपको? इस तरह से। ऐसा ऐसा दिखेगा ना, जो भी हम लोगों ने बोला। हाँ जी। यस मैम। अब 2 मैम घंटे, हाँ जी, मेरे कहने का मतलब है कि हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है, इट मीन्स ये हुआ हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर मतलब 2 घंटे बाद कोई जन्म लेता है तो उसका लगन चेंज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। अब 2 घंटे बीते, वृषभ भी रिटायर हो गई, तो पहले घर में कौन आ जाएगा? मिथुन। मिथुन। ये देखिए 2 घंटे। अरुणा जी, आपके घर से आवाज है, प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए। अब देखिए, पहले घर में मिथुन, अब दूसरे घर में क्या आ गया? उसके पीछे वाली कर्क। मैंने चेंज करके दिखा दी ना आपको कुंडली, ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो ऐसे है। मिथुन अब आ गया पहले घर में, कर्क आ गई दूसरे घर में, सिंह आ गई तीसरे घर में, सब पीछे पीछे बदलते चले गए। समझ में आया? हाँ जी। अब 2 घंटे बाद ये रोटेशन मिथुन से स्टार्ट हुई, अब 2 घंटे फिर बीत गए, फिर पहले घर में कौन आया? मिथुन के बाद में 4th नंबर पे कर्क। कर्क राशि। हाँ, पहले घर में कौन आ गया? कर्क। पीछे सब एक एक नंबर बढ़ते चले गए। समझ आई? अब कर्क भी रिटायर होगी 2 घंटे में, क्योंकि तो नियम है। तो फिर कौन आ गया पहले घर में? सिंह राशि। अब 2 घंटे बीत गए, फिर कौन आ गया? सिंह राशि। सिंह के बाद? सिंह के बाद कन्या। कन्या आ गई। अब कन्या भी रिटायर होगी, फिर कौन आ गया? तुला। तुला। तुला भी रिटायर होगी, फिर कौन आ गया? वृश्चिक। वृश्चिक राशि। वृश्चिक भी रिटायर होगी। धनु। धनु। धनु रिटायर होगी तो? मकर। और मकर रिटायर होगी तो? कुंभ। और कुंभ रिटायर होगी तो? मीन। मीन। अच्छा, अब एक बात बताओ, दिन में टोटल घंटे कितने होते हैं? 24 आवर्स। 24 घंटे। 24 आवर्स। और राशियां कितनी है? 12 घर कितने थे? 12 तो 2-2 घंटे में अगर रोटेशन हो रहा है तो 12 दूनी 24, मतलब हर एक पूरे दिन के अंदर सबने एक एक घर का चक्कर लगा लिया कि नहीं? लगा लिया। बिल्कुल। करेक्ट। अब जो आपको नंबर अलग अलग दिखाई दिए आपकी कुंडलियों में, सबकी कुंडली अलग बनी होगी, सबकी कुंडली में ऊपर टॉप मोस्ट पे एक नंबर तो नहीं होगा। अपनी अपनी कुंडली देखो, जहां लगन लिखा है सबसे ऊपर टॉप पर, से दिस 10 है मैडम, 10 है। हाँ, सबका अलग होगा, 5 वन। सभी का अलग होगा। अलग है ना सबका? जी जी। सब बताओ कितना कितना है किसका? 12। 10 11 4। 4। अब ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये राशियों के नाम है। मतलब जो नंबर है उस सीरियल ऑर्डर की राशि है। यहाँ पर घरों का नंबर हमारे दिमाग में फिक्स होता है, घरों के नंबर कोई नहीं लिखता है बार बार। आई बात समझ में? समझ में आया? जी मैम। घरों का नंबर फिक्स होता है और वो हमारे दिमाग में रहता है बाय डिफॉल्ट, कि ये पहला घर है नंबर से, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है। वो कोई बार बार नहीं लिखता। टोटल 12 घर ही तो है। अब वहां पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वो राशियों के नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब आई बात समझ? ओके मैडम। हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूं, आप लोग खुद रीड करोगे। पर जो भी मार्केट में बैठे हैं कृपया करके, या जो शोर में बैठे हैं, वो अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करेंगे, वो सिर्फ सुन लें।
यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ला लगन, ये घर भी पहला है और यहाँ राशि भी पहली है, मेष, यहाँ पे पहला ही है। अब मैं आपको एक सीरियल ऑर्डर में दिखाती हूँ। ये कुंडली देखिए, जहां ला लिखा है, लगन लिखा है, वो पहला घर है। सिंह, पहले घर में कौन सी राशि है? सिंह राशि, सिंह राशि। मेष राशि, 5 नंबर की राशि कौन सी होती है? राशियों के नाम है ना आपके पास? सिंह राशि। तो सिंह कौन सी राशि, राशि हुई? सब लोग सिंह सिंह बताओ। राशि, सिंह राशि, अब ये दूसरा घर है, दूसरे घर में अगर 6 नंबर आ रहा है तो कौन सी राशि है? कन्या राशि, जिनको मालूम है वो कृपया चुप रहे, नए लोगों को सीखने दें। राजीव जी, यहाँ एक्साइटमेंट दिखा के क्या होगा? आपको फिर बिठाते हैं मेरे साथ बहस करने में, फिर कर पाएंगे? जी सर बेसिकली उन लोगों को सीखने दीजिए जिनके लिए फर्स्ट टाइम है। मौका सबको देना चाहिए ना। मैं तो बोला ही अभी हूँ, मैं तो चुपचाप सुन रहा हूँ आपकी क्लास। चलिए, अभी दूसरे घर में कौन आता है? कौन आ रहा है यहाँ पे? हाँ जी, कन्या, कन्या राशि। और वहां कौन से ग्रह आ रहे हैं? कन्या बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। बुध भी और शुक्र भी। शुक्र भी। तीसरे घर में? तुला, ला, तीसरे घर में तुला, जाना है, अंकुर को नहीं जाना है। अंजू शर्मा जी, अंजू शर्मा जी, सॉरी मैडम, सॉरी। हाँ जी। दूसरे घर में बुध और शुक्र बैठे हैं, साथ में कन्या राशि। तीसरे घर में तुला राशि और सूर्य, और केतु। चौथे घर में वृश्चिक, वृश्चिक, 5वें घर में धनु राशि, धनु, सब लोग बोलिए ध्यान से, जिन्हें आता है वो लोग ना बोलें। छठे घर में मकर, मकर, मकर राशि, कौन सा ग्रह बैठा और है? शनि, शनि, शनि ग्रह, शनि 24 डिग्री। 7वें घर में 7वें घर कुंभ, में आपका हो गया कुंभ राशि, कुंभ। कुंभ राशि। कुंभ, 8वें घर में मीन, मीन, और साथ में कौन मीन, बैठा है? गुरु, गुरु, 9वें गुरु, घर में मेष, कौन मेष बैठा है साथ राशि, में? राहु, 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 10वें घर में वृषभ, वृषभ राशि। 11वें घर में मिथुन राशि, मंगल। मंगल। मिथुन, मिथुन, मंगल, मिथुन मंगल 0 डिग्री। 12वें घर में कर्क, चंद्र कर्क राशि, और चंद्रमा। कर्क। और कर्क। समझ में आया? जी क्लियर है यहाँ तक? जी। बताइए, सबको ये बात समझ में आई कि आपकी कुंडली में अलग अलग नंबर क्या कहते हैं? राशि, हाँ जी, राशि बताते हैं। हाँ। अभी भी नहीं किसी को समझ आया तो मुझसे पूछ सकता है, बताइए। जैसे